क्या आप भी कभी इस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जहां न कोई उम्मीद बची थी, न कोई वजह, बस एक खामोशी थी जो अंदर से चीख रही थी। जिंदगी कभी कभी हमें इस कदर तोड़ देती है कि हम खुद से नजरें नहीं मिला पाते। ना कोई समझ पाता है, ना कोई साथ देता है, और फिर हम सोचते हैं क्या अब वापसी मुमकिन है। तो सुनिए, ये कहानी आपके लिए है। ये किताब सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चुप्पी को आवाज देती है। ये उस इंसान के लिए है जो अपनी ही जिंदगी से हार चुका है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं फिर भी एक छोटा सा दीपक जल रहा है, उम्मीद का। रीबिल्ड योरसेल्फ कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। ये एक आईना है जिसमें आप खुद को दोबारा देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जहां से वापसी शुरू होती है। धीरे धीरे, एक कदम, एक सोच, एक नया रिश्ता खुद से। अगर आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और अब उठना चाहते हैं, तो बस इसे सुनते जाइए, क्योंकि ये किताब आपको सिखाएगी कैसे खुद को दोबारा बनाना है, जीरो से, लेकिन इस बार और भी मजबूत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है। हर सुबह बोझिल लगती है और हर रात सवालों से भरी होती है। यही हाल था अजय का। अजय, जो एक समय में अपने कॉलेज का सबसे होनहार लड़का था। सपनों से भरी आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और धीरे धीरे उसने खुद को ही खो दिया। वो आईने में खुद को देखता और पूछता, मैं कौन हूं? एक दिन थक हार कर वो शहर के एक पुराने पार्क में जा बैठा। चारों तरफ हरियाली थी, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग सैर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, पर उसका मन अंदर से खाली था। वहीं पास में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने अजय से पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? अजय ने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब कुछ समझ नहीं आता। मैं अब कौन हूं? क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब सब कुछ छिन जाता है ना, तब असली पहचान की शुरुआत होती है। जो बच जाता है वही तुम हो। उनकी बात अजय के दिल को छू गई। उसी दिन से अजय ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या सच में मैं सिर्फ अपनी नौकरी था? क्या मेरा वजूद केवल रिश्तों से जुड़ा था, या फिर मैं कुछ और भी हूं? धीरे धीरे उसने खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ खुद के साथ। सुबह की ठंडी हवा में बैठकर वो अपने बचपन को याद करता, वो चीजें जो उसे सच में पसंद थीं। पेंटिंग, किताबें, संगीत ही। फिर एक दिन उसने एक पुरानी डायरी खोली जो कॉलेज के दिनों में लिखी थी। उसमें उसके सपने थे, उसकी सोच, उसकी प्लानिंग, वो सब जिसे उसने भुला दिया था। उस डायरी ने उसे उसकी असली पहचान दिलाई। अजय ने समझा, मैं वही हूं जो कभी बड़ा बनना चाहता था। मैं वही हूं जो कोशिश करता था, जो सीखता था, जो उम्मीद रखता था। असली खुद को पाना कोई एक दिन की बात नहीं होती, लेकिन जब शुरुआत होती है तो हर दिन एक नई परत खुलती है। उस दिन अजय ने खुद से वादा किया, मैं दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन इस बार किसी के कहने पर नहीं, खुद के लिए। अध्याय 2, अपनी सोच को दोबारा बनाना। जैसी सोच वैसा जीवन। ये बात अजीब लगती है, लेकिन सच्ची है। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसका नाम था राहुल। राहुल के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, घर, परिवार, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से हार चुका था। हर सुबह वो उठता, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता, मैं किसी लायक नहीं हूं। दिक्कत ये थी कि जिंदगी में उसके साथ कई बार ऐसा हुआ
कि लोग उसे नीचा दिखाते रहे। स्कूल में टीचर कहते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। घर पर रिश्तेदार ताना मारते थे, तू तो निकम्मा है। धीरे धीरे ये बातें उसकी सोच में बैठ गईं। वो खुद को वैसे ही देखने लगा जैसे दुनिया ने उसे बताया। और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक। दुनिया क्या कहती है वो आपकी हकीकत नहीं है। आपकी सोच ही आपकी असली दुनिया है। एक दिन राहुल को एक किताब मिली जिसमें लिखा था, हर दिन सुबह उठो और खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं दोबारा उठ खड़ा हो सकता हूं। शुरू में राहुल को यह सब मजाक लगा, पर फिर उसने सोचा, जब सालों तक मैंने दूसरों की बुरी बातें मान ली, तो क्या कुछ हफ्तों तक खुद की अच्छी बातें नहीं मान सकता। उसने एक छोटी सी आदत शुरू की, हर सुबह आईने में देखकर खुद से बात करना, राहुल तू हार नहीं है, तू हारा नहीं है, तू एक कोशिश दूर है, बस एक बार और। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो दिक्कतों को चुनौती समझने लगा। अब जब कोई बोलता तू नहीं कर पाएगा, वो सोचता, शायद कर लूं, एक बार कोशिश तो करूं। सोच का ये छोटा सा बदलाव उसके अंदर एक नया इंसान जगा गया। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम सालों से नेगेटिव बातें सुनते हैं तो हमारा माइंड उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद को रोज पॉजिटिव बातें सुनाएं तो दिमाग धीरे धीरे नया यकीन बनाना शुरू करता है। सोच बदलते ही इंसान की नजर चीजों पर बदल जाती है। जहां पहले वो मौका नहीं देखता था, अब वहां उम्मीद नजर आती है। इस अध्याय की सीख, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे दिमाग में छुपी होती है। अगर तुम सोच लो कि तुम बदल सकते हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम बदलते ही वो नया काम करता है, वैसे ही सोच बदलते ही जिंदगी का सिस्टम बदल जाता है। अध्याय 3, दर्द को ताकत में बदलो। कहानी शुरू होती है विक्रम नाम के एक लड़के से। विक्रम की जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा था। मां बीमार थी, नौकरी हाथ से निकल गई थी और जिस लड़की से प्यार करता था वो भी उसे छोड़ गई। उसके लिए हर दिन एक जंग था। वो सोचता, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हर दिन वो एक ही सवाल दोहराता, मैं इतना टूट चुका हूं, अब क्या बचा है। लेकिन एक रात जब वो छत पर अकेला बैठा था तो उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वो छोटा था और उसे चोट लगती थी तो उसकी मां कहती थी, दर्द का मतलब है कि तुम जिंदा हो। विक्रम के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर मैं अब भी दर्द महसूस कर रहा हूं तो शायद मैं अब भी लड़ सकता हूं। यहीं से उसके अंदर कुछ बदलने लगा। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि दर्द एक संकेत है। यह बताता है कि आपने कुछ खोया है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपके अंदर अब भी चाहत बची है। दर्द बताता है कि आप अब भी जिंदा हैं, अब भी बदल सकते हैं। सोचिए, एक लोहे के टुकड़े को अगर उसे तेज आग में नहीं डाला जाए तो वो कभी तलवार नहीं बन सकता। वैसे ही इंसान भी जब मुश्किलों की आग में तपता है तभी असली ताकत पैदा होती है। लेखक कहते हैं, हर वो चीज जिसने तुम्हें तोड़ा है वो तुम्हें मजबूत बनाने आई थी, लेकिन तुमने उसे सिर्फ दर्द समझा, सबक नहीं। विक्रम ने अपना दर्द एक डायरी में लिखना शुरू किया। हर दिन वो अपने दिल की बात लिखता, डर, गुस्सा, अकेलापन। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था, और भी लाखों लोग ऐसे ही जूझ रहे हैं। तभी उसने फैसला किया, अगर मैं इससे निकल पाया तो मैं दूसरों की भी मदद करूंगा। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपने जैसे टूटे हुए लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगा। आज विक्रम एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी टूटी हुई कहानी है।
जिसने दूसरों को जीने की वजह दी। इस अध्याय की सीख, दर्द को छिपाओ मत, उसे अपनाओ। उसी दर्द में तुम्हारी ताकत छुपी है। जैसे अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है, वैसे ही टूटने के बाद ही असली इंसान बनता है। अध्याय 4, खुद पर भरोसा कैसे लौटाएं। जब दुनिया आप पर विश्वास करना छोड़ दे, तब क्या करें? यह अध्याय उसी सवाल का जवाब देता है। कहानी शुरू होती है रिया से। रिया कभी बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, कॉलेज में टॉप करती थी, लोगों से खुलकर बातें करती थी और अपने सपनों को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर थी। लेकिन जिंदगी ने उसे जोर का झटका दिया। एमबीए में एडमिशन नहीं मिला, जॉब इंटरव्यू बार बार रिजेक्ट होते गए और उसके दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। वो सोचने लगी, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं लायक नहीं हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गायब हो गया। लेखक इस अध्याय में कहते हैं, खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं बनता और टूट भी एक दिन में नहीं जाता। ये धीरे धीरे छोटे छोटे फैसलों से बनता और बिगड़ता है। हम जब बार बार हार मानते हैं, जब बार बार खुद को ही दोष देते हैं, तो हमारे अंदर की आवाज कहने लगती है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो आवाज झूठ होती है। तो फिर रिया ने क्या किया? उसने एक सिंपल रूल अपनाया। हर दिन एक छोटा वादा खुद से निभाओ। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट वॉक करना, एक पेज पढ़ना, सोशल मीडिया कम करना। ये छोटी छोटी चीजें कोई बड़ा बदलाव नहीं लाती, लेकिन ये दिमाग को ये सिखाने लगती हैं कि तू खुद पर भरोसा कर सकता है। और धीरे धीरे रिया का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने फिर से नई चीजें सीखनी शुरू की, एक ऑनलाइन कोर्स किया और आखिरकार एक नई नौकरी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसे दोबारा खुद पर भरोसा हो गया था। इस अध्याय की सीख, खुद पर भरोसा लौटाने के लिए दुनिया से तारीफ की जरूरत नहीं, जरूरत है खुद से वादे करने की और उन्हें निभाने की। हर दिन अपने आप को एक बार साबित करो, इतना काफी है। अध्याय 5, रीबिल्ड करना मतलब क्या होता है? क्या टूटे हुए इंसान दोबारा बन सकते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है और इस अध्याय में लेखक इसका जवाब बेहद सच्चाई से देते हैं। कहानी शुरू होती है अंकित से। अंकित की जिंदगी में सब कुछ था, अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार और दोस्त जो हर मौके पर साथ थे। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक कार एक्सीडेंट में उसके पैर ने काम करना बंद कर दिया। जॉब चली गई, डिप्रेशन घेरने लगा और घर वाले भी धीरे धीरे थक गए उसे संभालते संभालते। वो बिल्कुल टूट चुका था। लेखक यहां एक लाइन कहते हैं जो दिल छू जाती है। रीबिल्ड करने के लिए पहले खुद को पूरी तरह से समझो, फिर माफ करो और फिर दोबारा खड़ा हो जाओ, चाहे घुटनों के बल ही सही। रीबिल्ड करना कोई इंस्टा फिल्टर नहीं है, ये कोई 5 दिन की मोटिवेशन नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है, खुद से, हालात से और उस अंधेरे से जो आपके अंदर बस जाता है। लेकिन जीतना मुमकिन है। अंकित ने कैसे रिबिल्ड किया? एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसी हालत में मरना चाहता हूं? और उसी दिन से उसने शुरुआत की। फिजियोथेरेपी में एक दिन भी गैप नहीं किया। खुद किताबें पढ़ने लगा, व्हीलचेयर में रहते हुए ही ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू किया और 2 साल बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। आज वो दूसरे लोगों को सिखाता है, तुम फिर से बन सकते हो। इस अध्याय की गहरी सीख, रीबिल्डिंग कोई बाहर से नहीं आता, ना कोई गुरु, ना कोई दोस्त, ना कोई किताब। ये आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप मान लेते हैं कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, तो वाकई में सब मुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी टूट चुके हैं,
बिखर चुके हैं और लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखना, किसी भी इंसान की आखिरी कहानी तब तक नहीं लिखी जाती जब तक वो खुद न माने कि खत्म हो चुका है। बस वहीं से शुरू होती है असली रिबिल्ड योरसेल्फ की कहानी। क्या आप आज से फिर से शुरुआत करेंगे? इस कहानी में अगर कहीं भी आपको अपनी झलक दिखी हो, अगर किसी लाइन ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दौर से गुजरते हैं, कभी हार मान लेते हैं तो कभी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन जो दोबारा उठ खड़े होते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। एक बार खुद से बस इतना कहिए, मैं टूटा जरूर हूं लेकिन खत्म नहीं। मेरी कहानी अभी बाकी है, और अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त अपने सबसे कमजोर मोड़ पर खड़ा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली बातों को आप तक लाते रहेंगे। याद रखिए, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम दोबारा खुद को बेहतर तरीके से जोड़ सकें। हर टूटन एक नया रूप लेकर आती है, कभी सिखाने के लिए, कभी जगाने के लिए, और कभी खुद से मिलने के लिए। आपकी ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को नया मोड़ देने वाली जंग है। और अगर आपने अभी हार नहीं मानी तो यकीन मानिए, जीत बस कुछ कदम दूर है। तो चलिए मिलकर उस इंसान को फिर से बनाते हैं जो कभी खुद से प्यार करता था, जो सपने देखता था, जो हार नहीं मानता था। अगर आप तैयार हैं खुद को फिर से बनाने के लिए, तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं वापस लौटूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। थैंक यू।